आज हम बात कर रहे हैं ऋषि, मुनि, साधु और संत में अंतर क्या है। ये मुख्य रूप से साधना और ज्ञान और जीवन शैली पर आधारित होता है। ऋषि वे लोग होते हैं जो वेदों के, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं और जिन्होंने वेद और शास्त्र लिखे हों उन्हें कहा जाता है। और ऋषि का अर्थ है देखने वाला, जानने वाला। ये वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन्हें समाज में प्रसारित करते हैं। वे महान ज्ञानी होते हैं जो कठिन तप, ध्यान और साधना करके गहरे आध्यात्मिक ध्यान को प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि पुराण, उपनिषद और कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। मुनि का अर्थ है मौन रहने वाला, चिंतन करने वाला। तो में धार्मिक ग्रंथों के ज्ञानी होते हैं और उन पर गहन चिंतन करते हैं। वे ज्यादातर मौन रहते हैं और अपने अंदर की दुनिया में ही झांकते हैं। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। मुनि वो होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मचिंतन करते हैं, शांत बैठ करके ध्यान लगाते हैं। योगी भी हो सकते हैं, ऋषि भी हो सकते हैं। इसमें साधु का अर्थ है सज्जन या साधना करने वाला। वे साधना में लीन रहते हैं और अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं। वे अपने मन को शांत करने वाले और आत्मा की शुद्धि के लिए परिवार और समाज का त्याग कर देते हैं। वो साधु होते हैं जो संन्यास लेकर के साधना करने में लीन होते हैं। साधु आमतौर पर लंबे बाल और लंबी दाढ़ी रखते हैं। अघोरी साधु, नागा साधु, तांत्रिक साधु भी होते हैं। संत का अर्थ है शांत, आत्मज्ञानी। वे आत्मज्ञानी और सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। वे ज्ञान का अनुभव करके समाज में बांटते हैं लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं और सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते हैं। संत के पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है और वे समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं। अपने उपदेशों से समाज के कल्याण की कामना करते हैं। संक्षेप में बताऊं तो ऋषि ज्ञान का प्रसार करने वाले, मुनि चिंतन करने वाले, साधु साधना करने वाले, संत सत्य का मार्ग दिखाने वाले। महर्षि वो होते हैं जिन्होंने ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा प्राप्त कर ली हो। वे मोह माया से विरक्त हो गए और परमात्मा को समर्पित हो गए। ऐसे ब्रह्म ऋषि होते हैं। ब्रह्म ऋषि सिर्फ गिने चुने होते हैं। जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया हो उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है।